नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। अक्सर ये सुनने को मिलती नहीं है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। ये कहानी है भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी की। हाँ, शिव और गणेश की। हमारे जो स्रोत हैं, मतलब कुछ पौराणिक कथाएं हैं, कुछ लोक परंपराएं, उनमें एक ऐसी घटना का जिक्र आता है जहां जहां मामला बहुत गंभीर हो जाता है। गंभीर मतलब स्वयं शिव प्रलय के लिए कैलाश से निकल पड़ते हैं। सृष्टि का महाविनाश। ओहो। और सबसे सबसे दिलचस्प बात क्या है कि उन्हें रोकने वाले कोई और नहीं, उनके अपने पुत्र थे गणेश। अच्छा, गणेश जी ने रोका। हाँ, तो चलिए आज इसी कथा को थोड़ा खोलते हैं, इसके जो गहरे अर्थ हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जरूर जरूर। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि किसी समय शिव जी गहन समाधि में थे, बिल्कुल लीन। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका तीसरा नेत्र वो गर्म होने लगा। ओहो, तीसरा नेत्र। हाँ, और उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ी कि तीनों लोकों में जैसे एक बेचैनी सी फैल गई। अशांति। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। शिवजी के तीसरे नेत्र का खुलना या सक्रिय होना ये कोई साधारण घटना नहीं मानी जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अक्सर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के चरम पर पहुंचने का संकेत होता है। और जब ये पूरी तरह खुल जाए तो मान्यता यही है कि प्रलय निश्चित है, संतुलन बिगड़ जाता है सृष्टि का। तो ये तप का भी प्रतीक है और क्रोध का भी। हाँ, दोनों की पराकाष्ठा हो सकती है, स्थिति पर निर्भर करता है। और जाहिर है इस बढ़ते हुए ताप को, इस अशांति को सबसे पहले किसने महसूस किया होगा? माता पार्वती ने। माँ ने, हाँ। वो चिंतित हो गई। उन्होंने गणेश जी से कहा, पुत्र देखो, पिता का तीसरा नेत्र सक्रिय हो रहा है, कुछ अनहोनी हो सकती है, स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है, जाओ उन्हें रोको। एक माँ की चिंता स्वाभाविक है। गणेश जी तो बुद्धि के देवता हैं। वो एक पल में समझ गए कि मामला कितना नाजुक है। बिल्कुल। वो तुरंत कैलाश से नीचे उतरे। हाँ। और सीधा अपने पिता के रास्ते में जाके खड़े हो गए। अच्छा, सीधे सामने। हाँ। उन्हें पता था कि अगर शिवजी का क्रोध पूरी तरह से बाहर आ गया, हाँ। अगर तीसरा नेत्र खुल गया, हाँ। तो सब भस्म हो जाएगा, सृष्टि का विनाश। लेकिन उन्होंने सीधा टकराव नहीं किया। हाँ। ये नहीं कि बल का प्रयोग किया हो। हाँ। वो शिवजी के सामने खड़े हुए। हाँ। पर बहुत विनम्रता से। हाँ। और दृढ़ता भी थी। विनम्रता और दृढ़ता एक साथ। हाँ। हाँ। उन्होंने कहा, पिताश्री, हाँ। कृपया करके रुक जाइए। हाँ। आपके इस क्रोध का कोई ना कोई समाधान तो होगा ही। हाँ। अगर आपका ये पुत्र आपके लिए कुछ भी कर सकता है तो वो आज करेगा। हाँ। पर आप कृपा करके सृष्टि पर ये संकट मत लाइए। ये क्षण बहुत बहुत गहरा है। गणेश का वहां खड़ा होना सिर्फ फिजिकली रोकना नहीं था। नहीं, वो एक तरह से विवेक का असीम ऊर्जा के सामने खड़े होना था, उसे संतुलित करने का प्रयास। ये सिर्फ बेटे का प्यार या कर्तव्य नहीं था, ये गणेश की प्रज्ञा थी। बिल्कुल, उनकी बुद्धि। सही कहा। वो जानते थे कि शक्ति का जवाब हमेशा शक्ति नहीं होती। कभी कभी शांति, विनय, सही समय पर कहा गया एक शब्द वो सबसे बड़ा बल बन जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि गणेश जी यहाँ सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं है, बल्कि एक तरह से संतुलनकर्ता भी हैं, जैसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने वाले? बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये गणेश जी के स्वरूप की वो जो व्यापकता है ना, उसे दिखाता है। वो सिर्फ हमारी रोजमर्रा की छोटी मोटी बाधाएं हटाने वाले देवता नहीं है। इस कथा में तो वो सृष्टि के सबसे बड़े संभावित विघ्न को रोक रहे हैं। मतलब खुद सृष्टिकर्ता के क्रोध से जो प्रलय आ सकता था उसे, तो वो एक तरह से महाविघ्नहर्ता बन गए यहाँ। महाविघ्नहर्ता, वाह। हाँ, और यहाँ उनकी बुद्धि, उनका विवेक शिव की उस असीम ऊर्जा पर, शक्ति पर भारी पड़ रहा है, उसे शांत कर रहा है। ये एक तरह से जैसे सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का संतुलन होता है ना, विवेक ऊर्जा को दिशा देता है, कुछ वैसा ही है। अच्छा, कथा आगे ये बताती है कि गणेश के ये विनम्र शब्द सुनकर और उनके उस शांत दृढ़ स्वरूप को देखकर शिवजी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा और उनकी आंखों में आंसू आ गए, शायद पुत्र के इस विवेक और प्रेम को देखकर। हाँ, संभव है। हाँ, और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र बंद कर लिया। प्रलय टल गया। और शायद यहीं पर शिवजी ने गणेश को वो उपाधि दी होगी जिसके लिए हम सब उन्हें जानते हैं, विघ्नहर्ता। हाँ, उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुमने सिर्फ मुझे में ही रोका, तुमने एक महाप्रलय को टाला है। तुम वास्तव में विघ्नहर्ता हो। तो ये जो विघ्नहर्ता शब्द है, ये यहाँ एक बिल्कुल नया, एक बहुत बड़ा आयाम पा लेता है ना? बिल्कुल। ये सामान्य जीवन की जो रुकावटें होती हैं उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ।
ये कथा विघ्नहर्ता के अर्थ को एक तरह से कॉस्मिक लेवल पर ले जाती है, ब्रह्मांडीय स्तर पर। और ये हमें सिखाती भी है कि सबसे बड़े विघ्न शायद बाहरी नहीं होते। अच्छा। कई बार वो आंतरिक होते हैं, जैसे अनियंत्रित क्रोध, अहंकार, विनाश करने की इच्छा। ये सब भी तो विघ्न है। हाँ, ये भी तो विघ्न है, सही बात है। और गणेश का ये हस्तक्षेप हमें याद दिलाता है कि इन अंदरूनी विघ्नों को भी विवेक से, शांति से, संवाद से दूर किया जा सकता है। ये सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल बैलेंस का महत्व दिखाता है। तो मतलब सार ये निकला कि गणेश जी ने सिर्फ अपनी बुद्धि या साहस से नहीं, बल्कि अपने प्रेम, अपने धैर्य और सही समय पर सही संवाद से एक महाविनाश को रोक दिया। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी यही दिखाती है कि सबसे बड़ी चरम शक्ति का सामना हमेशा उसी स्तर की शक्ति से करना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी शांतिपूर्ण प्रतिरोध, स्नेह और विवेक ये कई ज्यादा असरदार हो सकते हैं। ये हमें बड़े संकटों को हल करने का एक अलग नजरिया देती है। और ये सोचने पे मजबूर भी करता है कि अगर प्रेम, विवेक और शांत संवाद इतनी बड़ी विनाशकारी शक्ति को भी संतुलित कर सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में, अपने समाज में रोज जो छोटे बड़े प्रलय आते रहते हैं, उनको टालने के लिए इन शक्तियों का और बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?